जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमिर्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ व्यास देव जी कर रहे हैं परम सत्य को स्मरण करते हुए। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को ध्यान करता हूं। परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। और भागवत में 10वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे भगवान को सत्य नाम से संबोधित किया गया है। 10वें स्कंद में देवताओं ने जब स्तुति करते हैं तो भगवान को सत्य का नाम दिया, और परम सत्य भगवान कृष्ण। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरतः। व्यासदेव जी कहते हैं इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार तीनों के जो मूल कारण है वो भगवान कृष्ण है। सृष्टि करना, संहार करना और पालन करना, तीनों के जो मूल कारण है वो भगवान कृष्ण है। कल भी हम लोगों ने जब पहले कथा शुरू किए थे तो यही बात आया था, वो भागवत महात्म्य था। आज भागवत में भी जब शुरू होता है तो वही बात कहते, जन्मादि अस्य यतः। इस ब्रह्मांड का जन्म आदि, जन्म आदि माने सृष्टि, पालन और संहार, तीनों के जो मूल कारण है वो भगवान कृष्ण है। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरतः। चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, करने वाले भगवान है, कृष्ण है। भले ही वो आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए, विष्णु भगवान को पालन करने के लिए, भगवान शिव को संहार करने के लिए आदेश भगवान कृष्ण देते हैं। कभी कभी ब्रह्मा बनने लायक कोई जीव नहीं मिलता है। ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, सभी देवता मरते हैं। उनकी जब 100 वर्ष पूरा होता है तो देवता सब मर जाते हैं। ब्रह्मा का भी 100 वर्ष होने से ब्रह्मा जी भी मरते हैं। फिर ब्रह्मा जी की पदवी पर कोई जीव नहीं मिलता है, ब्रह्मा बनने लायक का कोई जीव नहीं मिलता है, तो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं और स्वयं करते हैं। तो करने कराने वाले जो असली जो है वो भगवान कृष्ण है। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। तीनों कालों को जानने वाले हैं भगवान। अभी पहले क्या हो चुका है, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। पहले क्या हो चुका, अभी क्या चल रहा है, बाद में क्या होने वाला है, सब पता है भगवान। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, और स्वराट है भगवान कृष्ण, परम स्वतंत्र है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। स्वराट है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उन्होंने ही आदि कवि ब्रह्मा जी को के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। वेदों का जो ज्ञान जो ब्रह्मा जी के अंदर आया वो भगवान कृष्ण ने दिया सृष्टि के प्रारंभ में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े देवता लोग भी मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। आगे हम लोग सुनेंगे, इंद्र भी मोहित हो गए, ये भगवान नहीं है। ग्वाल बालों का जूठन खाने वाला ये भगवान नहीं हो सकता है। और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा ले गए, तो ब्रह्मा जी का भी मान भंग किए। इंद्र ने भी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, और बारिश करने लगा इंद्र ने। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके उसका भी मान भंग किया।
तो मुह्यंत यत सूर्य, ब्रह्मा इंद्र शिव है ना, मोहिनी के पीछे भाग गए। तो बड़े बड़े देवता लोग भी, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके। मुह्यंती यत सूर्य, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये भगवान है कि नहीं है। औरों की बात छोड़िए, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। हम लोगों की बात छोड़िए, हैं संसार के लोग कहते हैं ये राम ये साधारण मनुष्य है, ये कृष्ण ऐसे हैं वैसे। हम लोग जैसे लोग मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, छोटी मोटी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं। हम लोग की क्या पूछना है, हम लोग तो होंगे ही होंगे, हम तो मनुष्य हैं। देवता ब्रह्मा शिव जैसे देवता भी मोहित हो जाते हैं भगवान के लीलाओं को देख करके। भगवान नहीं है बोलते हैं। मुह्यंति यत् सूरयः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय। कैसे मोहित होते हैं? तो जैसे हम जल में स्थल में जल देख करके मोहित हो जाते हैं। कभी कभी हम गर्मियों में चलते हैं गाड़ियों में, तो रोड पर पानी पानी दिखाई देता है, पर पानी होता नहीं। देखने में पानी जैसा लगता है, उधर पानी है, पर वहां पानी होता, वहां पहुंचने से और आगे दिखाई देता है उधर पानी है। मरुस्थल में ऐसे हिरन भी ऐसे पानी पानी करते हुए मर जाती है, उसको पानी मिलता नहीं। तो ये जल में स्थल में जल देख करके हम जैसे मोहित हो जाते हैं, वैसे ही बड़े बड़े देवता लोग भगवान के लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान असली हीरो है? जो सही हीरो होता है, सही कलाकार होता है, ऐसा कलाकारी करता है कि सामने वाले रोने लग जाता है ना। पहले की जो रामायण थी, उसको देख करके कितने लोग रोते हैं ना। कलाकारी है ये। अरे नहीं, वो तो है हीरो हीरोइन का खेल चल रहा है, पर नहीं, वो रोते हैं क्योंकि वो इतना सुंदर कलाकारी। तो मनुष्य इतना सुंदर कलाकारी कर सकता है, आदमी को रुला सकता है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? और भगवान ऐसे कलाकारी करते हैं कि व्यक्ति भगवान को भगवान कहता है, ये तो मनुष्य है। पत्नी के पीछे दौड़ रहे हैं राम जी, हे मेरी प्यारी सीते कहाँ भाग गई है, कहाँ चली गई पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। तो भगवान, जबकि भगवान है, वो पता है कि किसने ले गया है, कहाँ है, सब कुछ पता है, पर नाटक ऐसा है, ड्रामा ऐसे करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति कहता है ये मनुष्य है, ये तो भगवान हो नहीं सकते हैं। जिनको इतना तक पता नहीं मेरी पत्नी को कौन ले गया, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है और भगवान को समझ नहीं पाता है। भगवान अपनी नाटक इतना बढ़िया करते हैं। तो मुह्यंत यत् सूरयः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं भगवान। त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे विशुद्ध सत्व में अपने धाम में, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सदा विराजमान रहते हैं उस गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ धाम में। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इस तरह से ये पहले मंगलाचरण किए हैं व्यासदेव जी ने। पहले श्लोक व्यासदेव जी कहते हैं